सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम महाकवि माघ के विषय में और उनके द्वारा रचित महाकाव्य शिशुपाल वध के विषय में सामान्य अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम माघ का जीवन परिचय देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न माघ से संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिशुपाल वध की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसकी विषय वस्तु है, किस प्रकार के प्रश्न वहां से बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माघ के विषय में। माघ की जानकारी के संबंध में थोड़े बहुत प्रमाण प्राप्त होते हैं जिनसे उनके विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो माघ का जन्म स्थल भीनमाल या श्रीमाल था, जो कि जालोर राजस्थान में पड़ता है। तो माघ राजस्थान के निवासी थे, तो इन्हें तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। इनके पिता का नाम दत्तक था, जिनको अपने दानी स्वभाव के कारण और अपने दयालु कृपालु स्वभाव के कारण सर्वाश्रय भी कहा जाता था। इनके पितामह या दादाजी का नाम सुप्रभदेव था, जो गुजरात के राजा वर्मलात के महामंत्री थे। इनका समय 675 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कैसे माना जाता है, किस आधार पर ये निश्चित किया जाता है कि इनका समय 675 ईस्वी था? तो देखिए, वर्मलात के समय का वसंतगढ़ शिलालेख प्राप्त होता है, जो कि 625 ईस्वी के आसपास का प्राप्त होता है। उस वसंतगढ़ शिलालेख के अनुसार सुप्रभदेव और वर्मलात का समय 625 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है, और ये तीसरी पीढ़ी में थे माघ। सुप्रभदेव के बाद, अर्थात सुप्रभदेव के बाद उनके पुत्र हुए हैं दत्तक, उसके बाद माघ हुए हैं। तो एक पीढ़ी का समय 25-25 वर्ष मानकर इस प्रकार से इनका समय 675 ईस्वी के लगभग निर्धारित किया जाता है। देखिए, शिशुपाल वध के अंतिम 5 पद्यों में माघ ने अपने वंश का वर्णन किया है। वहीं पर ये बताते हैं कि सुप्रभदेव मेरे पितामह हैं, जो कि वर्मलात के महामंत्री हैं। मेरे पिता का नाम दत्तक या सर्वाश्रय है। तो अपने वंश का वर्णन माघ ने किंचित किया है। इसके आधार पर इनके वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है। इनके द्वारा रचित एकमात्र महाकाव्य है शिशुपाल वध, जिसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत होती है। देखिए, बहुत सारी किंवदंतियां भी माघ के विषय में प्रचलित हैं। कुछ प्रमाणों पर आधारित बातें हैं और कुछ किंवदंतियों पर है। तो माघ के विषय में बहुत सारी कथाएं किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक ये है कि माघ को काव्य रचना का बहुत शौक था, लेकिन उनके पिता किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं होते थे। माघ उनको रचनाएं कर करके दिखाते थे, लेकिन उनके पिता को कोई भी पसंद नहीं आती थी। वो कहते थे कि नहीं, ये अच्छी रचना नहीं है। तो माघ ने उसका एक उपाय सोचा। एक दिन उसने अपनी रचना करके शिशुपाल वध को लिखकर और अपनी रसोई में रख दिया। तो वो वहां कालिक से धीरे धीरे काली हो गई और पुरानी पांडुलिपि के समान लगने लगी। तो माघ ने उस पुस्तक को ले जाकर अपने पिता को दिखाया। तो उनके पिता उसको देखकर बहुत खुश हुए। बोले, अरे वाह, क्या पद्य लिखे गए हैं, क्या कविता है, तुम इससे कुछ सीखो और इस प्रकार का लिखने का प्रयास करो। तब माघ उनको बताते हैं कि पिताजी, ये मैंने ही लिखी है। तो उनके पिता कुपित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने असत्य वचन कहे। इसलिए उनके पिता कुपित होकर उनको श्राप दे देते हैं कि अब तुम इससे अच्छी रचना कभी नहीं कर पाओगे, तुम काव्य रचना करना भूल जाओगे। तो इसलिए ये किंवदंती है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन प्रचलित है ये कि इसीलिए माघ ने केवल एक काव्य की रचना की है, जो शिशुपाल वध के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो इतना श्रेष्ठ काव्य है कि उसकी गणना संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। इनके काव्य के विषय में काव्येषु माघः कवि कालिदासः, इस प्रकार की पंक्ति विद्वत जगत में प्रचलित है। ये पंक्ति कहती है कि माघ के द्वारा रचित जो महाकाव्य है शिशुपाल वध, वो श्रेष्ठ महाकाव्य है। उसमें काव्य के सर्वाधिक गुणों का समावेश है, इसलिए काव्येषु माघः कहा जाता है। तो इनके विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से यही महत्वपूर्ण है। कहाँ के ये निवासी थे, इनके पिता का नाम क्या था, पितामह कौन थे, इनका समय कब माना जाता है। और अगर थोड़ा घुमाकर प्रश्न पूछा जाए तो वसंतगढ़ शिलालेख के साथ कौन से
संस्कृत कवि का संबंध है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है माघ के साथ इसका संबंध है। इनके विषय में और भी किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं कि ये इतना धनी थे कि बहुत ही धनवान थे माघ, लेकिन उनको अपने पिता की तरह कृपालु थे, दानी थे, दान करने की आदत थी, तो इसलिए वो अपने जीवन के अंतिम काल में बहुत दरिद्र हो गए और पादशोथ नामक रोग से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा इनके विषय में ज्ञात होता है। अब बात करते हैं शिशुपाल वधम के विषय में कि शिशुपाल वध की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके अंतर्गत वर्णन है। तो ये 20 सर्गों का महाकाव्य है जिसके अंतर्गत 1650 पद्य प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1645 प्रमुख पद्य हैं और 5 पद्यों में कवि ने स्ववंश का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से 1650 पद्य प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक भी प्राप्त होते हैं। प्रक्षिप्त श्लोक का तात्पर्य ये है कि आजकल जो शिशुपाल वध का संस्करण प्राप्त होता है उसमें 15वें सर्ग के बाद 34 ऐसे श्लोक प्राप्त होते हैं जो माघ के द्वारा रचित नहीं माने जाते, अपितु प्रक्षिप्त हैं। और किस आधार पर उनको प्रक्षिप्त कहा जाता है? क्योंकि मल्लीनाथ ने माघ की इस रचना पर टीका लिखी है, लेकिन उन्होंने इन 34 श्लोकों पर कोई टीका नहीं लिखी, तो उस आधार पर इन 34 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना जाता है। मल्लीनाथ ने जो टीका लिखी है उसका नाम है सर्वंकषा। तो मल्लीनाथ के द्वारा रचित टीकाएं महत्वपूर्ण है। मैं आपको पिछले वीडियोस में भी ये बात बता चुकी हूँ, भारवी के संबंध में भी बता चुकी हूँ, कालिदास के संबंध में भी बता चुकी हूँ कि मल्लीनाथ ने जो जो टीकाएं लिखी हैं आपको ज्ञात होना चाहिए कि कौन से महाकाव्य पर कौन सी टीका इन्होंने लिखी है। तो शिशुपाल वध पर सर्वंकषा टीका मल्लीनाथ के द्वारा लिखी गई है। अब जो कथानक किसके अंतर्गत वर्णित है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से वो कथा ली गई है, तो 2 स्थानों से इसकी कथा ली गई है। पहला है महाभारत के सभा पर्व से। महाभारत के सभा पर्व में 35वें अध्याय से 43वें अध्याय तक शिशुपाल की कथा वर्णित है, जहाँ पर वो श्री कृष्ण के द्वारा उसका वध किए जाने का वर्णन किया गया है। और दूसरा श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में भी शिशुपाल वध की कथा वर्णित है और उसका साम्य माघ के द्वारा वर्णित कथा से ज्यादा मिलता है। इसलिए कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि श्रीमद् भागवत पर आश्रित इसकी कथा है। तो अगर प्रश्न आता है कि शिशुपाल वध का उपजीव्य काव्य कौन सा है, उपजीव्य क्या है, तो महाभारत का सभा पर्व आप प्रथम ऑप्शन रखेंगे। अगर वहां पर ये दोनों ऑप्शन हैं तो आप महाभारत का सभा पर्व को टिक करेंगे, और अगर ये नहीं है तो आप श्रीमद् भागवत को करेंगे। और अगर आपके पास ऑप्शन है ये भी और आ व ब दोनों, तो आप फिर आ व ब दोनों को टिक करेंगे। तो शिशुपाल की जो कथा है वो इन दोनों में प्राप्त होती है, महाभारत में भी और श्रीमद् भागवत पुराण में भी प्राप्त होती है। शिशुपाल वध का मुख्य रस वीर रस है। इसमें पूरी कथा में वीरता का मुख्य रूप से समावेश है। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है, तो इसमें वीरता का समावेश, वीर रस का प्रधानतया वर्णन मिलता है। इसकी रीति गौड़ी है। देखिए, अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता भारवी को माना जाता है। वो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक हैं। उन्होंने रचनाओं में, महाकाव्यों में पांडित्य प्रदर्शन की परंपरा प्रारंभ की। उनसे पहले जो कालिदास के द्वारा रचनाएं की गई उसमें सुकुमार मार्ग का अनुसरण किया गया। कालिदास ने भाव पक्ष की तरफ अधिक ध्यान दिया, लेकिन भारवी ने काव्य में एक अलग परंपरा चलाई जिसमें अलंकारों को प्रधानता दी जाती थी। अलंकृत काव्य शैली का जन्म भारवी के द्वारा हुआ। उसी शैली को आगे बढ़ाने का कार्य माघ के द्वारा किया गया। तो इन्होंने अपने काव्य में शिशुपाल वधम में अलंकृत भाषा का भरपूर प्रयोग किया है और अलंकारों को प्रयोग में लाने के चक्कर में इन्होंने शब्दावली को थोड़ा कठिन भी कर दिया है। तो शिशुपाल वध के अंतर्गत गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है। माघ का अगर प्रमुख प्रिय छंद आपसे पूछा जाता है तो माघ का प्रमुख प्रिय छंद है मालिनी। मालिनी के अतिरिक्त और भी बहुत सारे छंदों का प्रयोग माघ ने किया है, लेकिन इनको मालिनी विशेष प्रिय है। ये मालिनी का अधिक प्रयोग करते हैं। शिशुपाल वध काव्य का आरंभ श्री शब्द से ही होता है, जैसे कि
किरातार्जुनीयम के विषय में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उसका काव्य का आरंभ वहां पर भी श्री शब्द से होता है। यहाँ पर प्रत्येक सर्ग का अंत, शिशुपाल वध में प्रत्येक सर्ग का अंत भी श्री शब्द से ही होता है। तो यहाँ पर काव्य के आरंभ में भी और प्रत्येक सर्ग के अंत में भी आपको श्री शब्द ही मिलेगा। इसके अंतर्गत रैवतक पर्वत का वर्णन महाकवि माघ के द्वारा बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। रैवतक पर्वत के वर्णन के प्रसंग में ये एक घंटा की उपमा भी देते हैं, जिसके आधार पर इनको घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हुई है। एक श्लोक वहां पर लिखते हैं ये 5वें सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन करते हुए, जहां पर श्री कृष्ण की सेना ने पड़ाव डाला हुआ है। तो वहां पर ये सूर्योदय का और चंद्रास्त का एक साथ वर्णन करते हैं, सूर्य और चंद्रमा को बताते हैं और दोनों को 2 घंटों के समान बताते हैं। 2 घंटों की उपमाएं सूर्य और चंद्रमा को देते हैं। तो उस आधार पर इनका नाम घंटा माघ विख्यात हो गया, इनको घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हुई है। वो श्लोक कौन सा है? उदयति विततो ऊर्ध्व रश्मि रज्जा वहिम रुचौ हिमधाम्नि याति च अस्तम वहति गिरिरयम विलंबी घंटाद्वय परिवारित वार्णेन्द्र लीलाम। तो इस घंटाद्वय के आधार पर इनको घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हुई है। एक प्रश्न कई बार ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए मंगलाचरण से संबंधित प्रश्न आजकल परीक्षाओं में ट्रेंड हो गया है। पूछा जाता है कि कौन से काव्य का किस प्रकार का मंगलाचरण है, क्या विषय वस्तु है, या फिर ये मंगलाचरण कौन से काव्य से संबंधित है। तो शिशुपाल वध के विषय में आप ध्यान रखिए, इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण क्या होता है? जिसमें काव्य की कथा वस्तु का विवेचन आपको देखने को मिले, जहां पर किसी देवता को कोई नमस्कार ना किया जाए, किसी प्रकार की स्तुति ना की जाए, अपितु उसकी कथा का, काव्य की कथा का वस्तु निर्देश किया जाए। ऐसा मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक कहलाता है और शिशुपाल वधम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक ही है। अब माघ के संबंध में कुछ प्रसिद्ध कथन है जिनके विषय में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला है माघे संति त्रयो गुणा, जो उद्भट ने एक पद्य लिखा है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो माघ के अंदर उपमा जो कालिदास की उपमा है वो भी है। भारवी के अंतर्गत जो अर्थ गौरव है वो भी माघ के अंदर है और पद लालित्य भी माघ की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों गुण माघ में देखने को मिलते हैं, माघ के काव्य में देखने को मिलते हैं। दूसरी प्रसिद्ध उक्ति या कथन इनके विषय में है माघे मेघे गतम वयः। शिशुपाल वध में वर्णित विषय इतना विस्तृत है, इतना अच्छा है कि उसको पढ़ने में आपकी पूरी आयु लग सकती है। तो ये उक्ति माघ के विषय में और मेघदूत दोनों के विषय में है कि माघे मेघे, माघ में अर्थात शिशुपाल वध में और मेघ में गतम वयः, आयु ही चली गई। इतना रस आया उसको पढ़ने में, उसको समझने में पूरी आयु ही बीत गई। तीसरी उक्ति है नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। शिशुपाल वधम को एक तरह से शब्दकोश माना जाता है। नवीन नवीन शब्दों का प्रयोग और भिन्न भिन्न इतने सारे शब्दों का प्रयोग माघ के द्वारा किया गया है कि विद्वत जगत में ये उक्ति प्रचलित हो गई कि नव सर्ग गते माघे, कि माघ के काव्य में, शिशुपाल वध में 9वें सर्ग तक जाते जाते नव शब्दों न विद्यते, कोई नया शब्द विद्यमान नहीं रहता। अर्थात 9 सर्ग तक इतने शब्दों का प्रयोग माघ ने किया है कि कोई शब्द शेष नहीं रहता। चौथी उक्ति इनके विषय में है तावद भा भारवे भाति यावत माघस्य न उदयः। जब तक भारवी की भांति भारवी का प्रकाश प्रकाशमान रहता है, जब तक भारवी की कीर्ति विख्यात थी, कब तक? जब तक यावत माघस्य न उदयः, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ तब तक भारवी की कीर्ति, उसकी प्रकाशमानता कवि जगत में प्रचलित थी। अर्थात भारवी ने जिस मार्ग को प्रारंभ किया, जब माघ आ गए तो माघ ने उसको इतना बढ़ाया कि लोग भारवी को भूल गए। तो ये माघ की कुछ विशेषताएं हैं जिनके विषय में विद्वान अलग अलग तरीके से अपने भावों को प्रकट करते हैं।
पांचवी उक्ति है मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। देखिए इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक पद दो अर्थ आपको दे रहा है, दो अर्थ चिपके हुए हैं। मुरारी पद चिंता चेत, इसका एक अर्थ तो आप ये लगा सकते हैं कि अगर आपको मुरारी के द्वारा रचित काव्य, मुरारी ने कौन से काव्य की रचना की है? अनर्घ राघवम की। तो अगर आपको मुरारी के द्वारा रचित अनर्घ राघवम की चिंता करनी है, आपको वो पढ़ना है, तदा माघे रतिम कुरु, तो पहले माघ को पढ़िए, पहले माघ में रति कीजिए। और इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार से निकल सकता है मुरारी पद चिंता चेत तदा माँ अघे रतिम कुरु, कि अगर आपको मुरारी भगवान विष्णु की चरणों का ध्यान करना है तो पापों में अपने आप को मत लगाइए, पाप में रति मत कीजिए। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रसिद्ध उक्तियां हैं, प्रसिद्ध कथन हैं, जो कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ये किसके विषय में कहा गया है, तो आप इन्हें ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि शिशुपाल वध में प्रत्येक सर्ग में क्या क्या वर्णन है। तो प्रथम सर्ग के अंतर्गत सबसे पहले देवर्षि नारद का आगमन होता है। श्री कृष्ण के द्वारा नारद जी का आदर सत्कार किया जाता है और उसके पश्चात नारद शिशुपाल के पूर्व जन्मों की और उसके अत्याचारों का वर्णन करते हैं और श्री कृष्ण को शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव, इन तीनों की गुप्त मंत्रणा होती है इस विषय में कि क्या किया जाए शिशुपाल के संबंध में। तो बलराम शीघ्रातिशीघ्र शिशुपाल पर आक्रमण करने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उद्धव जो कि नीतिज्ञ हैं वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि हमें पहले युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेना चाहिए और उसके पश्चात शिशुपाल के विषय में विचार करना चाहिए। तीसरे सर्ग में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान हो जाता है। इंद्रप्रस्थ क्या है? युधिष्ठिर की राजधानी। तो वहां के लिए श्री कृष्ण सेना सहित प्रस्थान करते हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, सेना का वर्णन किया गया है और समुद्र का वर्णन किया गया है। चौथे सर्ग में रेवतक पर्वत का वर्णन है। पांचवें सर्ग में रेवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना का वर्णन किया गया है, जिसमें सेना अपना पड़ाव डालती है और इसी के संबंध में घंटा वाला पद्य माघ लिखते हैं, जिसके आधार पर उनको घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हुई है। छठे में षड ऋतुओं का वर्णन किया गया है। सातवें सर्ग में वन विहार का वर्णन है। आठवें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन है। नवें सर्ग में संध्या का, चंद्रोदय का, श्रृंगार विधान इत्यादि विषयों का वर्णन है। 10वें सर्ग में पान गोष्ठी का, रात्रि विहार का वर्णन है। 11वें सर्ग में प्रभात वर्णन है। तो देखिए आप कितने सारे सर्ग अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए माघ के द्वारा लिखे गए हैं। यहाँ से जब ये प्रस्थान करते हैं तीसरे सर्ग से, उसके बाद ये सारा वर्णन बस पांडित्य प्रदर्शन के लिए है, अपनी कला दिखाने के लिए है। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान होता है वहां से और यमुना नदी का वर्णन किया गया है। 13वें सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों के मिलन को दिखाया गया है। वो इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं, वहां पर दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन है। इसमें माघ कालिदास और आशु घोष को ध्यान में रखकर उनसे भी बढ़ते हुए वर्णन यहाँ पर दर्शक नारियों के विषय में करते हैं। 14वें सर्ग में युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव है। श्री कृष्ण की पूजा युधिष्ठिर करते हैं और भीष्म के द्वारा भी उनकी स्तुति की जाती है। तो 15वें सर्ग में जो श्री कृष्ण की पूजा की थी युधिष्ठिर ने, उस बात को लेकर शिशुपाल क्रोधित हो जाता है और शिशुपाल की तरफ के जो राजा हैं, उसके पक्ष में जो राजा हैं, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। उनका दूत श्री कृष्ण के लिए इस तरह के शब्द प्रयुक्त करता है जो उभयार्थक हैं। सात्विकी के द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है और दूत के द्वारा पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन किया जाता है। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का क्रोध प्रकट होता है, वो भी क्रुद्ध हो जाते हैं और सेना की प्रस्तुति होती है, सेना का प्रस्थान होता है युद्ध के लिए। 18वें सर्ग में सेनाओं का घोर युद्ध होता है। 19वें सर्ग में व्यूह रचना का वर्णन है, विचित्र युद्ध का वर्णन किया गया है।
20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध होता है। इसके अतिरिक्त दिव्यास्त्रों से युद्ध होता है, वाक युद्ध होता है और अंत में शिशुपाल के अपशब्दों से कुपित होकर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का वध कर देते हैं, उसकी गर्दन को काट देते हैं और शिशुपाल के अंदर से एक तेज निकलकर वो श्री कृष्ण में विलीन हो जाता है। तो ये सारा वृत्तांत शिशुपाल वध के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं जिनके संबंध में भी प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी प्रसिद्ध सूक्तियां हैं? पहली है श्रेयसी केन तृप्यते। श्रेष्ठ को किसके द्वारा तृप्त किया जा सकता है, अर्थात जो श्रेयस्कर है उसको कोई भी तृप्त नहीं कर सकता, किसके द्वारा उसको तृप्त किया जाता है। दूसरी उक्ति है सदाभिमान एक धना ही मानिनः। जो मानिन होते हैं, जो मनस्वी लोग होते हैं, वो सर्वदा अभिमान के धन वाले होते हैं, उनके पास एक ही धन सर्वदा होता है, स्वाभिमान। तीसरी उक्ति है महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः। जो महान लोग होते हैं वो प्रकृति से ही मितभाषी होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। चौथी उक्ति है सर्वः स्वार्थम समीहते। सबके द्वारा स्वार्थ भली भांति देखा जाता है, प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थ को देखकर ही आचरण करता है। पांचवी सूक्ति है समय एव करोति बलाबलम, कि समय इस संसार में बहुत बलवान है, वो ही बल और अबल का निश्चय करता है। एक समय पर एक व्यक्ति बहुत बलवान दिखाई देता है जिसका समय अच्छा हो रहा हो वो, और समय उस बलवान व्यक्ति को जब खराब हो जाता है तो उसी को निर्बल कर देता है। तो समय ही बल और अबल करता है। छठी सूक्ति है क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो क्षण क्षण नवीनता को प्राप्त होता है वो ही रूप रमणीय होता है, वो ही रूप अच्छा लगता है। अगर एक रूप एक ही प्रकार का हमेशा रहेगा तो उससे भी ऊब जाएंगे। प्रत्येक पल क्षण क्षण नवीनता को प्राप्त होने वाला रूप ही रमणीय लगता है। और सातवीं उक्ति है अरुच्यम अपि रोगघ्नम निसर्गादेव भेषजम, कि जिसको अरुचि का रोग हो गया है उसको उसका भाग्य या निसर्ग ही उसकी औषधि होता है। जिसको अरुचि हो जाए, अरुचि का रोग हो जाए, उसकी औषधि कुछ नहीं होती, उसका भाग्य या उसका निसर्ग ही उसकी औषधि होता है। तो ये महत्वपूर्ण सूक्तियां शिशुपाल वध में वर्णित हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और बार बार इनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि सूक्तियों को जितना बार आप रिवाइज करेंगे तभी ये आपको याद रह पाएंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं सभी को समाविष्ट करने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।